राहुल, जब से केजीएफ चैप्टर 3 की चर्चा शुरू हुई है, तब से मेरा दिमाग लगातार उसी फिल्म के बारे में सोच रहा है। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 और 2 ने जिस तरह से कहानी, एक्शन, भावनाओं और रॉकी भाई के किरदार को लोगों के दिलों में बसा दिया, उसके बाद तीसरे चैप्टर से उम्मीदें अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हर फैन ये जानना चाहता है कि आखिर रॉकी की कहानी अब किस मोड़ पर जाएगी। बिल्कुल आरती, मैं भी यही महसूस करता हूँ, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के अंत ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या सच में रॉकी भाई की कहानी खत्म हो गई है या फिर निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा सस्पेंस छोड़ा है ताकि आगे चलकर कहानी को और भी बड़े स्तर पर दिखाया जा सके। और यही सवाल केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर उत्सुकता को कई गुना बढ़ा देता है। मुझे लगता है कि अगर केजीएफ चैप्टर 3 बनती है तो उसमें सिर्फ रॉकी भाई की ताकत और उसका साम्राज्य ही नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही भावनात्मक लड़ाई, उसकी मां की सीख और उसके सपनों की कीमत को भी बहुत गहराई से दिखाया जाएगा, क्योंकि यही चीजें केजीएफ को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक कहानी बनाती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रॉकी का किरदार सिर्फ एक गैंगस्टर या पावरफुल इंसान का नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे बेटे का प्रतीक है जिसने अपनी मां से किया हुआ वादा निभाने के लिए पूरी दुनिया से टकराने की हिम्मत दिखाई। और अगर केजीएफ चैप्टर 3 में ये दिखाया जाए कि उस वादे की कीमत उसे और दुनिया को क्या चुकानी पड़ती है, तो कहानी और भी दमदार हो सकती है। साथ ही मैं ये भी सोचती हूँ कि केजीएफ चैप्टर 3 में नए विलेन की एंट्री बहुत जरूरी होगी, क्योंकि हर बड़ी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो रॉकी भाई से न सिर्फ ताकत में बल्कि दिमाग और रणनीति में भी टक्कर ले सके, ताकि कहानी में लगातार तनाव और रोमांच बना रहे। हाँ, और अगर वो विलेन इंटरनेशनल लेवल का हो, जिसका असर सिर्फ केजीएफ या इंडिया तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया में फैला हो, तो फिल्म का स्केल अपने आप बहुत बड़ा हो जाएगा और दर्शकों को यह महसूस होगा कि रॉकी भाई अब सिर्फ सोने की खदानों का राजा नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका है। मुझे ये भी लगता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में महिला किरदारों को और मजबूत दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि रीना का किरदार भले ही चैप्टर 2 में खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसका असर रॉकी की जिंदगी पर अब भी महसूस किया जा सकता है, और शायद कहानी में कोई नया महिला किरदार आए जो रॉकी के फैसलों को एक नया मोड़ दे। ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जब भी किसी ताकतवर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा किरदार आता है जो उसे सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दे, तो कहानी सिर्फ लड़ाई और खून खराबे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें सोच, राजनीति और इंसानी रिश्तों की गहराई भी जुड़ जाती है। केजीएफ चैप्टर 3 में मुझे रॉकी भाई के अतीत के कुछ ऐसे राज भी सामने आने की उम्मीद है जो अब तक छिपे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि उसकी कहानी में अभी भी कुछ अनकहे पन्ने बाकी हैं, और अगर वे सामने आते हैं तो दर्शकों को उसके किरदार को समझने का एक नया नजरिया मिल सकता है। मैं भी यही चाहता हूं कि निर्देशक प्रशांत नील कहानी को सिर्फ एक सीक्वल की तरह न बनाएं, बल्कि उसे एक ऐसी विरासत की तरह पेश करें जो ये दिखाए कि ताकत, लालच और सपनों की कीमत आखिरकार इंसान से क्या क्या छीन सकती है। और शायद केजीएफ चैप्टर 3 इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब बने। एक और बात जो मुझे बहुत उत्साहित करती है वो है फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि केजीएफ की पहचान सिर्फ इसके डायलॉग्स और एक्शन से नहीं बल्कि उस दमदार म्यूजिक से भी है जो हर सीन को यादगार बना देता है। और अगर चैप्टर 3 में भी वही ऊर्जा बनी रही तो थिएटर का माहौल फिर से अलग ही होगा। बिल्कुल, जब स्क्रीन पर रॉकी भाई की एंट्री होती है और बैकग्राउंड में वही भारी म्यूजिक बजता है, तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यही एहसास केजीएफ चैप्टर 3 को देखने की चाह को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि लोग सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस अनुभव को फिर से जीना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर केजीएफ चैप्टर 3 बनती है तो मेरी उम्मीद यही है कि यह सिर्फ एक फिल्म न होकर एक ऐसा अनुभव बने जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ताकत और सपनों के पीछे भागते हुए इंसान अपने रिश्तों, अपनी इंसानियत और अपने भविष्य को किस तरह दांव पर लगा देता है। मैं भी यही मानता हूं आरती, क्योंकि अगर केजीएफ चैप्टर 3 इन सभी पहलुओं को संतुलन के साथ दिखा पाए, तो यह न सिर्फ केजीएफ फ्रेंचाइजी का सबसे दमदार चैप्टर होगा, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक ऐसी मिसाल बन जाएगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे और बार बार उसके बारे में बात करेंगे।